जमीन में कुछ नहीं रखा। गांव में रहते हुए, गांव में रहने वाला आदमी जब अपनी औलाद को कहे कि बेटा गांव में कुछ नहीं रखा, जब आप अपने बच्चे को कुछ ऐसी बात कहते हो जो आप अंदर से महसूस नहीं करते हो, यकीन मानिए आपका बच्चा उसी मोमेंट एक स्टेप आपसे दूर जा रहा है। मेरे पास कोई पेरेंट आ गए और वो कहे जी मेरा बच्चा बहुत बदतमीज है, तो मैं सबसे पहले उससे ये पूछता हूं क्या ये सबसे बदतमीजी करता है? अपने टीचर से भी, हेडमास्टर से भी, पापा से भी, मम्मी से भी, दादा से भी, दादी से भी, मतलब जितने आसपास लोग हैं, क्या ये सबसे बदतमीजी करता है? वो बताती है नहीं। इसका मतलब बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यदि वो बदतमीज होगा तो वो हर जगह होगा। और सारी प्रॉब्लम की जड़ पिछले 22-23 साल जो लोगों से बातें की हैं, जितना उनके साथ मगजमारी की है, जितनी लोगों की काउंसलिंग्स की हैं और उनके जो रिजल्ट आए हैं, उनकी फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि सारी प्रॉब्लम समझाने में है, समझाने में, और उसका सलूशन समझने में है। बात खत्म। आप जब कोई गाड़ी चलाते हैं उसमें कांच की भी जरूरत है, लोहे की भी जरूरत है, रबड़ की भी जरूरत है, प्लास्टिक की भी जरूरत है, आपको लेदर भी चाहिए, उसमें कुशन भी चाहिए, आपको सब काम करने के लिए चाहिए। आप केवल लोहे को अच्छा कैसे कह सकते हो? आप केवल कांच को अच्छा कैसे कह सकते हो? और प्रकृति ने ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि जो आपको चाहिए वही दे रखा है, लेकिन कचरा कहां करते हैं? जो हमको चाहिए वो बनाने पर लगे पड़े हैं। ये सत्यानाश की जड़ है, सारी कहानी की जड़ है। मां को वैसा बेटा चाहिए, बाप को वैसा बेटा चाहिए, पत्नी को ऐसा पति चाहिए, पति को ऐसा पत्नी चाहिए। बच्चे को कहे कि भाई जमीन में कुछ नहीं रखा। गांव में रहते हुए, गांव में रहने वाला आदमी जब अपनी औलाद को कहे कि बेटा गांव में कुछ नहीं रखा, जब कोई नौकरी पे, जिस नौकरी पर कोई पर्सन है, उसका बच्चा जब बोले मुझे भी बड़ा होकर आपके जैसा ही बनना है, और बाप कहे कि नहीं तुमने ये वाला काम नहीं करना जिसमें मैं फंसा हुआ हूं, तुमको कुछ और करना है, तो फिर वो बच्चे के दिमाग में एक थॉट जाता है जो आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूं, ये क्रिस्टल क्लियर है कि ये अपने आप जाता है। सामने से कोई आदमी आ जाए, उसने आपको कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन शक्ल देखते ही आपकी त्योड़ियां चढ़ जाती हैं, गुस्सा आ जाता है, क्या सवेरे सवेरे शक्ल देख ली, उसने कुछ कहा ही नहीं था। फिर क्यों? इसका मतलब यह हुआ कि कुछ आपके दिमाग में पीछे चलता है जो किसी को देख करके तय होता है। किसी को देखने के बाद आपके अंदर अच्छे भाव आते हैं कि यार ये अच्छा आदमी है, ये ठीक है, कुछ कहा नहीं, उसने आपके लिए कुछ किया नहीं, फिर भी अच्छे भाव क्यों आए? इसका मतलब पीछे कुछ है जो चल रहा है। अर्थात जब आप अपने बच्चे को कुछ ऐसी बात कहते हो जो आप अंदर से महसूस नहीं करते हो, जो आप महसूस नहीं करते हो, यकीन मानिए आपका बच्चा उसी मोमेंट एक स्टेप आपसे दूर जा रहा है, एक मोमेंट दूर जा रहा है। जिस पर आप पूरा यकीन करते हो, केवल वो बात अगर अपने बच्चे को बोलोगे और उस जिंदगी को अगर आप जी रहे हो, केवल और केवल तब आपका बच्चा आपसे जुड़ा रह सकता है। इसके अलावा बच्चे से जुड़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब आपने देख लीजिए, आप पूरे दिन में कितनी बार उसको सिर्फ समझाने मात्र के लिए, अपने से अपने को बचाने के लिए, या उसको किसी पोजीशन पर लेकर जाने के लिए कितनी बार आप ऐसी बातें बोलते हैं जो आप खुद भरोसा नहीं होता जिनके ऊपर, जो आप खुद यकीन नहीं करते जिनके ऊपर, जो आपको लगता है कि हो सकता है ये 100% ट्रू नहीं है। यही कारण है कि बच्चा डिसाइड कर लेता है कि मुझे इस आदमी की बात कितनी माननी है। जैसे किसी बच्चे के बारे में यदि कोई बात कहे, कोई मेरे पास कोई पेरेंट आ गए और वो कहे जी मेरा बच्चा बहुत बदतमीज है, तो मैं सबसे पहले उससे ये पूछता हूं क्या ये सबसे बदतमीजी करता है? सबसे मतलब अपने टीचर से भी, हेडमास्टर से भी, पापा से भी, मम्मी से भी, दादा से भी, दादी से भी, मतलब जितने आसपास लोग हैं, क्या ये सबसे बदतमीजी करता है? वो बताती है नहीं, ये सिर्फ इन लोगों से करता है, या फिर ये सिर्फ मेरे साथ करता है, या फिर ये सिर्फ वहां करता है। इसका मतलब बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है। क्यों जी? इसका अर्थ ये हुआ ना, क्योंकि यदि वो बदतमीज होगा तो वो हर जगह होगा। लोहा है मेरे हाथ में, लोहे की छड़, आग में रखो, रेत में रखो, पानी में रखो, लोहा अपनी नेचर नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा ना।
ऐसा थोड़ी होगा कि आग में नरम हो जाएगा, पानी में गर्म हो जाएगा या अलग हो जाएगा। अर्थात हम उस बच्चे को समझने में कहीं ना कहीं नाकाम हुए हैं। और सारी प्रॉब्लम की जड़ पिछले 22-23 साल जो लोगों से बातें की हैं, जितना उनके साथ मगजमारी की है, जितनी लोगों की काउंसलिंग्स की हैं और उनके जो रिजल्ट आए हैं, उनकी फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि सारी प्रॉब्लम समझाने में है, समझाने में, और उसका सलूशन समझने में है। बात खत्म। अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर की, अपने बच्चे की, अपने मां बाप की, अपने रिश्तेदारों की, अपने भाई बहन की, अपने स्टूडेंट्स की टीचर होते हुए यदि आपको बात समझ आ गई, यदि आपको वो समझ आ गया, तो फिर आपको कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अगर इसको, इस ऑब्जेक्ट को यहां पर ये रखा है, ये कागज का टुकड़ा है, मैं इसे यहां से अगर मैं छोड़ दूं तो ये टूट जाएगा क्या? टूट जाएगा क्या? अरे बताइए ना, टूटेगा क्या ये? और अगर ये कांच का टुकड़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये छोटा टुकड़ा नहीं टूटेगा, बड़ा टुकड़ा टूटने के चांस ज्यादा हैं। पतला होगा तो चांस ज्यादा है, मोटा होगा तो चांस कम है। यानी उस टुकड़े को देखते ही आप समझ जाओगे कि इसका मैं क्या यूज कर सकता हूं। आप जब कोई गाड़ी चलाते हैं, उसमें कांच की भी जरूरत है, लोहे की भी जरूरत है, रबड़ की भी जरूरत है, प्लास्टिक की भी जरूरत है, आपको लेदर भी चाहिए, उसमें कुशन भी चाहिए, आपको सब काम करने के लिए चाहिए। आप केवल लोहे को अच्छा कैसे कह सकते हो? आप केवल कांच को अच्छा कैसे कह सकते हो? मैं तो यहां तक कहूंगा कि पूरी गाड़ी एकदम फिट है, सारा कुछ बढ़िया है, चाहे गाड़ी की कीमत 50 करोड़ रुपया हुआ, लेकिन अगर उसके टायर में वो 10 पैसे वाली वॉल नहीं हुई तो नहीं चल पाएगी। नहीं ना? इसका अर्थ यह हुआ कि ये समाज रूपी जो गाड़ी है, इसमें सब लोहा नहीं चाहिए भाई, सब कागज नहीं चाहिए, सब कांच नहीं चाहिए, सब लकड़ी नहीं चाहिए, हमको सब चाहिए। और प्रकृति ने ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि जो आपको चाहिए वही दे रखा है, लेकिन कचरा कहां करते हैं? जो हमको चाहिए वो बनाने पर लगे पड़े हैं। ये सत्यानाश की जड़ है, सारी कहानी की जड़ है। जो हमको अच्छा लगता है, जो हमको चाहिए, मां को वैसा बेटा चाहिए, बाप को वैसा बेटा चाहिए, पत्नी को ऐसा पति चाहिए, पति को ऐसा पत्नी चाहिए। अरे जो तुम्हारे घर में पैदा हो गया वो जैसा है तुम बदल नहीं सकते हो भाई। कांच पैदा हुआ कि लोहा पैदा हुआ, वो जो पैदा हुआ है उसको तैयार करना है, उसको ढालना है समाज के लिए। वो जो पैदा हुआ है वो अपनी नेचर लेकर पैदा हुआ है, उसको परमात्मा ने कुछ खास देकर भेजा है। वो बर्बाद नहीं है, कबाड़ नहीं है। कितनी बड़ी टायरनी है हमारी, कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे बच्चों का। यह दुर्भाग्य है कि घर में स्टोर रूम पड़ा है, उसमें सब कचरा पड़ा है। आपको मालूम है लकड़ी का क्या इस्तेमाल, लोहे का क्या इस्तेमाल, कांच का क्या इस्तेमाल, कागज पेपर पड़ा है उसका क्या इस्तेमाल है, सबका पता है। घर में जो बच्चा पैदा हो गया उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, स्कूल में जो बच्चा पढ़ने आ गया उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, समाज के लिए बच्चे को तैयार करना नहीं आता, किसी को नहीं आता। और कमाल की बात क्या, दुर्भाग्य क्या, पूरी की पूरी पीढ़ी का क्या दुर्भाग्य है कि कोई इस पर बात भी नहीं कर रहा।